हरे कृष्णा, क्षमा करिए, थोड़ा सा विलम्ब हो गया सुबह से। ओके, हम स्टार्ट करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुद्धाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक से शुरू करेंगे? 9.11 9.11। यस, सुंदर श्लोक है। बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी दिए थे इस श्लोक के लिए। ओके, अवजानन्ति मामूढा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ पर परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मुझे तात्पर्य पढ़ना नहीं, दोबारा अनुवाद पढ़िए। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मां मूढ़ाः, जो मूर्ख लोग हैं, भगवान को अपनी ही तरह एक साधारण मनुष्य मानते हैं और भगवान को उपहास करने लगते हैं। जैसा कई बार यहाँ पर आप देखिए कि कई बार हमें कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत प्रकार से हमें समझते हैं। हमारे इंटेंशंस को, हमारी भावनाओं को सही प्रकार समझ नहीं पाते हैं। और अब सोचिए, जब भगवान स्वयं इतना इतना स्पॉटलेस कैरेक्टर भगवान की है, और ऐसा भगवान को भी जब लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, देन हमें क्यों नहीं करेंगे? देन हमें क्यों नहीं करेंगे? इसलिए इस दुनिया के अंतर्गत हमेशा हमें ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि यहाँ तक भी भगवान को भी सभी लोग स्वीकार नहीं कर पाते, और यहाँ तक भी भगवान के ऊपर भी सभी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। देन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर एक व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास रखे और हर एक व्यक्ति आपको माने? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? भगवान को भी विश्वास नहीं करता है दुनिया तो।
इस दुनिया के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को भी विश्वास नहीं करते, भगवान को भी नहीं मानते हैं, भगवान को भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। देन ऑब्वियस सी बात है कि जिन भगवान जैसे व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, विश्वास श्रद्धा नहीं रखते हैं, देन फिर हमें भी बहुत आसानी से लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, श्रद्धा नहीं रख पाते। इसलिए अगर कोई आपके ऊपर श्रद्धा नहीं रख पा रहे हैं तो आपको बहुत बुरा मानने की जरूरत नहीं, बिकॉज भगवान जैसा व्यक्ति भी सभी लोगों को विश्वास जीत नहीं पाए, तो हाउ कैन बी। एंड ये भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि सभी ही लोग आपको समझेंगे, सभी ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सभी ही लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जो सभी ही लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। If he simply tries to materially please everybody in a material means, भौतिक प्रकार से सभी ही लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों की इंटरेस्ट और इंक्लिनेशंस और इत्यादि इत्यादि वो ओवरलैप करती है, क्रॉस करती है। अगर एक व्यक्ति को आप प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, शायद हो सकता है वही कार्य जो उन्हें प्रसन्न करती है दूसरे व्यक्ति को वो दुखी कर देगी। क्योंकि ये व्यक्ति सोच सकते प्रभु जी आप इन्हें थप्पड़ मारेंगे ना मुझे बहुत खुशी मिलेगी, आप इन्हें थप्पड़ मारो मुझे खुशी मिलेगी। देन आप जाकर ठीक है इन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें थप्पड़ मार देंगे तो फिर क्या होगा, तो बेचारे जिनकी थप्पड़ मार दिया आपने वो तो दुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड। सभी लोगों को संतुष्ट और प्रसन्न और सैटिस्फाई कर पाने इस दुनिया के अंतर्गत असंभव है। इसलिए मूर्खतावश इस प्रकार के प्रयास नहीं करने चाहिए। सभी ही लोगों तो छोड़ ही दीजिए, एक व्यक्ति को भी आप नहीं कर पाओगे, एक व्यक्ति को भी नहीं कर पाओगे लंबा समय तक। थोड़ी देर तक वो संतुष्ट रहेगा, फिर अगले दिन कहेगा कि अरे ये कमी आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया। तो इट इज नॉट पॉसिबल। The only thing possible is to satisfy Krishna. एक ही चीज जो संभव है भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। अगर उन्हें संतुष्ट कर पाया देन समझ लेना कि बाकी सभी लोगों को पोषण मिल रहे उसे, एंड सभी लोग संतुष्ट होंगे उससे आगे जाकर। सभी लोग संतुष्ट, सभी लोगों को पोषण मिलता है उससे ना। इसलिए बेटर वाटर द रूट्स देन द लीव्स। इसलिए जड़ पे पानी देना बुद्धिमानी की कार्य है, पत्ते पे पानी देने की बजाय। इसलिए क्योंकि पत्ते पे पानी देने से पानी भी बर्बाद, पत्ते भी सूख जाएगी। पानी भी बर्बाद होगा, पत्ते भी सूख जाएगी, दोनों प्रॉब्लम है। इसलिए बुद्धिमानी कार्य है जड़ पे पानी दो, देन पे हर जगह पहुंच जाएगी पानी। देन उस प्रकार से पत्ते भी स्वस्थ रहेगी एंड फिर आपका पानी भी खराब नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमें करनी चाहिए। दैट इज वाई हम एक पारिवारिक जीवन के अंतर्गत भी क्यों ना हो, तो ये गलती नहीं करना है कि मैं इन्हें संतुष्ट कर दूंगा, मैं इन्हें सेटिस्फाई कर दूंगा, इनको मैं खुश रख दूंगा करके, नहीं होने वाली है। कई लोग ट्राई कर लिया। आप ये मत कहो कि प्रभु जी मैं थोड़ा सा अलग से करूंगा। क्या अलग से करेंगे आप, क्या अलग से कर लेंगे, वही कार्य करेंगे। तो इसलिए यही प्रयास करनी चाहिए हम स्वयं भी, और अपने हो सकता है तो अपना परिवार को भी साथ लेकर भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करो। उससे आप भी खुश रहेंगे, बाकी परिवार भी खुश रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें करनी चाहिए। एंड यहाँ पर जैसा बेसिक श्लोका पे आएंगे तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। सभी ही लोग मतलब जो मूर्ख लोग मुझे, मूर्ख वो व्यक्ति मूर्ख कैसे बने हैं, परम भाव मजानंतो, क्योंकि मेरे परम भाव को नहीं समझ पाता है इसलिए वो मूर्ख है। इसका मतलब जो भी व्यक्ति भगवान के परम भाव को नहीं समझता है वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। परम भाव मजानंतो, और परम भाव मतलब क्या है,
मम भूत महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम, मैं सारे जीवों का, भूत मतलब जीव है, सारा जीवों का ईश्वर में हूं, मैं एक साधारण जीव नहीं हूं बल्कि सारा जीवों को ईश्वर में हूं करके जब व्यक्ति मुझे समझता है, मेरी दिव्य प्रकृति को, दिव्य स्वभाव को, ये समझते हुए मुझे अपनी तरह एक साधारण व्यक्ति नहीं मानता है, देन वो व्यक्ति असलियत में बुद्धिमान है। बाकी लोग इस प्रकार की समझ जिनमें नहीं है, देन फिर वो तो बुद्धू है, वो तो बुद्धू है, उन्हें मूर्ख कह रहे वहां यहाँ पर। क्योंकि ना जब तक हम भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझेंगे, साधारण व्यक्ति समझेंगे और भगवान की शरीर साधारण मानेंगे, तब तक हमें कभी भी भगवान की संदेश समझ में नहीं आएगी, भगवान की लीलाएं समझ में नहीं आएगी, भगवान के संदेश और भगवान की लीलाएं कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तभी तो श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता की शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन के अंतर्गत प्रभुपाद जी बात लिखते हैं, इफ यू वर टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, वन शुड at least theoretically accept that Krishna is the supreme personality of Godhead. कम से कम theoretically भी क्यों ना हो, एक व्यक्ति को ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं करके। जब तक आप theoretically भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर आगे गीता से आपको ज्यादा कुछ मतलब समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब आप उन्हें एक साधारण व्यक्ति सोचेंगे ना, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति ही होते अगर मानेंगे, देन फिर क्या होगा कि फिर कृष्ण का बातों में भी हम सही गलतियों को ढूंढते रहेंगे, सही गलतियों को ढूंढते रहेंगे, फिर उसमें हम डिबेट रखेंगे, प्रभु जी यहाँ पर कृष्ण ने सही कहा गलत कहा, तो फिर डिबेट करेंगे। तो जब हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे, then beyond all arguments we accept the words of the supreme lord to be perfectly true. जब कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारा जाता है, then कृष्ण के सारे वचनों को कोई आर्गुमेंट के बिना हम परफेक्ट के रूप में और सत्य के रूप में, जैसा अर्जुन ने स्वीकारा कि अर्जुन क्या कहते, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, सर्वम एतद्, जितना जो कुछ भी आपने अभी तक मुझे कहा है, ऋतं मन्ये, एक्सेप्ट देम टू बी कंप्लीटली ट्रू, उन सारे चीजों को मतलब सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूं करके यहाँ पर अर्जुन बता रहे। देन इस भावना में आप तभी स्वीकार कर पाओगे जब अर्जुन ने परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आतिदेवम अजम विभुम, इस प्रकार से श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अर्जुन ने स्वीकार किया। इसलिए फिर ये बात आ रही, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, आपकी सारे बातों को मैं सत्य के रूप में मैं मानता हूँ। देन फिर आपको भगवदगीता समझ में आएगी। अगर भगवदगीता के ऊपर ही आप डाउट करने लगेंगे, देन भगवान ने कह ही दिया, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है देन उनको तो कभी उनको ना सुख मिलेगी, ना आनंद मिलेगी, ना संतुष्टि मिलेगी, बल्कि उनका पूरा नाश होगी करके, देन वही गति प्राप्त होगा। जब भगवान को साधारण मानेंगे, देन फिर निश्चित रूप से संशय आएगी, निश्चित रूप से संशय आएगी, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति मतलब 4 दोष होते हैं। 4 दोष कौन सा है, जैसे आप सभी लोगों को टीवीएस में समझाई गई होगी। अपूर्ण इंद्रिया, और अपूर्ण इंद्रियों की वजह से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, भ्रमित होने की वजह से गलतियां करेगा, गलतियों को छुपाने के लिए धोखा देगा। ये 4 कमियां रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति मानुषम तनुमाश्रिता, एक साधारण मनुष्य अगर माने, देन फिर ये 4 गलतियां आ जाएंगी। ये 4 गलतियां आने पे देन फिर एक मनुष्य के द्वारा कही गई बातों की इत्यादि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। बट यहाँ पर भगवान को जब हम समझेंगे, ये परम भावम है, भगवान सुपीरियर नेचर है और भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जब व्यक्ति स्वीकार करता है, जब
श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके स्वीकार करता है, देन फिर उनमें ये 4 गलतियां नहीं है। 4 गलतियां नहीं होने की वजह से उनकी सारे बातों को मैं परम सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार के कंक्लूजन पे आएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान ये बात एम्फसाइज कर रहे हैं। अभी हम ये बात हमने समझाया कि भगवान को भगवान के परम भाव को नहीं समझने से भगवान के संदेश समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार से भगवान के परम भाव को स्वीकार नहीं करने पे भगवान की लीलाएं भी समझ में नहीं आएगी। जितने सारे लोग भगवान की माखन चोरी लीला पे, भगवान की रास लीला पे, भगवान के कार्यों पे जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वो सभी लोग इसी कैटेगरी के लोग हैं जो कि श्री कृष्ण की परम भाव को, परम प्रकृति को, परम स्वभाव को नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से उनको भगवान की लीला ये भी समझ में नहीं आ रहे। क्योंकि फिर जब हम सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे ही जैसे एक साधारण मनुष्य है, देन फिर हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर जितने भी नियम लागू हो सकता है उन सारा नियमों को भगवान आप भी हमारे ही साथ हो तो तुम्हारे ऊपर भी सारा नियम लागू हो जाएगी। सारा नियम लागू हो जाएगी। बट भगवान के ऊपर सारा नियम लागू करने लग जाएंगे, देन भगवत्ता क्या रहा। भगवान भी नियमों से बद्ध हो जाते हैं, भगवान भी नियमों से बद्ध हो जा रहे हैं। अगर नियम भगवान के ऊपर, भगवान को कंट्रोल कर पाती है, देन नियम बड़े हुआ भगवान से, क्योंकि भगवान भी नियमों का अंतर्गत हो गया ना। देन नियम बड़े हो गए भगवान से, देन अगर नियम भगवान से बड़े हो गया, देन भगवान भगवान नहीं रहा बल्कि नियम भगवान बन गया। समझ में लॉजिक। इसलिए ये एक प्रकार की ये नास्तिकवाद है या मायावाद कह सकते हैं कि अगर कोई मायावाद है एक्चुअली, कि अगर कोई सोचे भगवान स्वयं भी नियमों के अंतर्गत आएंगे, तो ये भगवान की भगवत्ता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह हो जाएगी। तो ये प्रश्न चिन्ह वैसा लोगों में आता है जो लोग भगवान के परम भाव को समझ नहीं पा रहे। इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है, भगवान इतना स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ाः, मुझे मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं और क्या सोचते हैं, मुझे मानुषम तनुमाश्रिता, मैं भी एक साधारण मनुष्य की शरीर लेकर आया हूं करके सोचते हैं। देन कोई कहते हैं, देन प्रभु जी फिर ये कैसे है कि भगवान भी तो यशोदा माई का दूध पी रहे थे छोटे बच्चे की तरह। अगर साधारण नहीं है तो फिर दूध पीने की क्या जरूरत पड़ी। और अगर साधारण नहीं है तो देन फिर भगवान कृष्ण को इस प्रकार से बेचारे बचपन में दो पैदल नहीं चल पाते, घुटनों में चलते थे, तो घुटनों में चलने की क्या जरूरत पड़ी, इतना भगवान है तो फिर क्या कहेंगे फिर इसके। तो इसका ये समाधान है कि देखिए भगवान जब एक यशोदा मैया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, देन पुत्र के ही तरह तो कार्य करना पड़ेगा। जो आनंद एक माँ को उनके स्तन पान करने से जो मिलता है, वो आनंद यशोदा मैया को दिए बिना भगवान रह कैसे सकते हैं, है ना। स्तन पान कराने में माँ को खूब आनंद मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड वो आनंद यशोदा में क्यों वंचित करेंगे भगवान। उस प्रकार के आनंद और उस प्रकार की संतुष्टि यशोदा मैया को दिलाने के लिए, हालांकि उनको तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी उस प्रकार की सेवा का सौभाग्य और संतुष्टि की भाग्य आनंद देने के लिए ही भगवान इस प्रकार से करते। अगर भगवान अपना पूर्ण भगवत्ता का प्रदर्शन करे, मान लो कि, देन फिर श्री विग्रह को भोग लगाने की क्या जरूरत पड़ी। सोचेंगे कि अरे भगवान तो
आत्मा राम है, अपने आप में तुष्ट है, सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान को क्यों क्या भोग लगाया जाए, सीधा रसगुल्ला हम खुद खा लें। लगाने का क्या जरूरत है, हम खुद खा लेंगे, खुद खाए। इसलिए जब भगवान की सेवा की जाती है, हम इस भावना से भगवान की सेवा करते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर है, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर है। भगवान को प्यास लगने पर पानी भी नहीं पी पाएंगे, मुझे पानी देना पड़ेगा तब जाकर बेचारे पिएंगे। यहाँ तक भी भगवान छोटे बच्चे की तरफ पहुंच भी नहीं पाते मेरे से। इसलिए पहले से मुझे समझकर भगवान को सारे सुविधाएं मुझे देनी होगी। वो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, इस प्रकार की मान्यता के साथ हम करते हैं, ना कि इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान मानकर आप क्या सेवा करेंगे? देन सर्वशक्तिमान है तो खुद ही कपड़ा पहन लेंगे। सर्वशक्तिमान खुद कपड़ा नहीं पहन पाएंगे, और अपना स्नान खुद नहीं कर सकेंगे, अपना खाना खुद नहीं खा पाएंगे, अपना मुंह खुद नहीं बना पाएंगे। भगवान सब कुछ कर सकते हैं खुद ही, किसी और की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी इस प्रकार से सेवा का मौका देने के लिए भगवान अपने आप को इस निस्सहाय भावना में व्यक्त करते हैं, इस निस्सहायता भावना में इसे व्यक्त करते ताकि हमें सेवा का मौका दे, क्योंकि हमें सेवा का मौका ही नहीं देंगे तो फिर उनके साथ संबंध बनाएंगे क्या? उनके साथ संबंध कैसे बना पाएंगे? संबंध ही नहीं बना पाएंगे। तो उस प्रकार के संबंध जोड़ने के लिए भगवान अपने आप को इस प्रकार के निस्सहाय स्थिति में व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। समझ में आ रहे? तो इसलिए यहाँ पर यशोदा मैया को उस प्रकार की आनंद और संतुष्टि देने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के स्तनपान करते हैं, ना कि साधारण मनुष्य होने की वजह से नहीं, है ना? तो उसमें एक आनंद है। तभी फिर देन यशोदा मैया को इस प्रकार के आनंद नहीं मिलेगी तो देन फिर हम सभी कैसे हम एस्पायर करेंगे कि हमें भी यशोदा मैया की तरह भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करनी चाहिए, या यशोदा तो कभी उस प्रकार की वात्सल्य भावना कभी नहीं आएगी। देन फिर लगा यार ये तो काफी कुछ नहीं है, फिर क्या रिलेशनशिप रहा, वात्सल्य भाव में क्या एक्सचेंजेस रहेंगे? अगर भगवान कृष्ण कहने लगे जब यशोदा मैया माखन खिलाने गई, देन फिर भगवान कृष्ण अरे तुम मुझे क्या माखन खिलाओ, सारा दुनिया को मैं खिलाता हूँ, सारा दुनिया को तो मैं खिलाता हूँ, तुम मुझे क्या खिलाते हो? अगर ऐसा कहने लगे फिर क्या एक्सचेंजेस रहा? कोई एक्सचेंज ही नहीं रहा। तो वो एक्सचेंजेस को एक मार्ग प्रोविजन मिल जाता है इस प्रकार से, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। बट मूर्ख लोग ये सारे बातें नहीं समझने की वजह से सोचते हैं कि अरे देखो तुम्हारे कृष्ण तो इतने भी है कि उनको अपना शक्ति के लिए यशोदा मैया का दूध पीना पड़ रहा था, और इतना निस्सहाय है कि वो तो पैदल नहीं चल पाते थे, घुटनों में चलते थे। तो फिर मूर्ख लोग ऐसा सोचेंगे। बट भक्तों को भक्त भगवान के हृदय और भगवान की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए भक्त अप्रिशिएट कर पाते हैं। अच्छा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परम भाव मम भूत महेश्वरम होते हुए भी भगवान ऐसा क्यों रेसिप्रोकेट कर रहे थे? भक्तों को भक्त लोग जानते। तो ये कौन से समझ में है सभी को? इस प्रकार से हम तो क्या, हम तो भूत है, ये भूत मतलब भूत पिशाच नहीं, वो तो जीव है, हम तो जीव है। और भगवान भूत महेश्वरम, सारा जीवों का ईश्वर है, स्वामी है। तो ये डिफरेंस है हम में और भगवान में। यही बात भगवान एम्फसाइज कर रहे हैं कि नहीं अब इस प्रकार से सोचो। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो श्लोका बताए जा रहे हैं, ये समझ सोचे कि
गुरु जी हमें तो पता है, हम तो मूर्ख नहीं, हमें तो पता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, पर जब संदर्भ आता है तब ब्रह्मा जी जैसा सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी गलती कर दिए थे। ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति भी जब भगवान को एक साधारण बाल बाल की तरह लीलाएं करते हुए उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं, ये नहीं भगवान हो सकते हैं करके वो भी भ्रमित हो गए। जब ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति जो कि अपने हमेशा अपने 4 मुखों से वेदों के पाठ करते रहते हैं, 4 मुखों से 4 वेदों के पाठ हमेशा करते रहते हैं और सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, जैसा हमारा शरीर जो है 8 तत्वों से बनता है, तो ब्रह्मा जी का पूरा बुद्धि से बना है। तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति है और उनका तो एक सिर भी नहीं, 4 सिर है। तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी जब भ्रमित हो सकता है भगवान की लीलाओं को देखकर, भगवान के परम भाव को समझ नहीं पा रहे, देन फिर हम भी तो नहीं समझ पाएंगे, हम भी तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा भगवान की लीलाओं को और भगवान के संदेश को समझने के दौरान। इस बात को याद रखने में कि भगवान में जिनके विषय में मैं पढ़ रहा हूँ वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और जिनका संदेश मैं सुन रहा हूँ वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ये बात ध्यान रखेंगे, देन फिर दोष ढूंढने के प्रयास नहीं करेंगे, दोष ढूंढने के प्रयास नहीं करेंगे, अन्यथा फिर दिक्कत होगी। ठीक है, प्रभुपाद जी के साथ इसलिए कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होने मात्र से ये जरूर नहीं कि वो भगवान को समझ पाएगा, भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा, नहीं। बहुत बड़ा पंडित होने से भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े पंडित लोग भी विद्वान अपिकर्षति, बहुत बड़े बड़े पंडित लोग भी अपने इंद्रियों की कामुक भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। देन फिर साधारण लोग तो क्या बात है। इसलिए केवल पंडित होने मात्र से संभव नहीं है, ये केवल और केवल भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही भगवान को और भगवान की लीलाओं को, भगवान के संदेश को कोई भी व्यक्ति जान पाएगा, अन्यथा नहीं। तो भक्त तो बनना ही पड़ेगा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इस यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमत्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। यहाँ पर देखिए गूढ़ा, बहुत गुप्त रूप से, कपट मानुषा। कपट मानुषा मतलब अपने आप को कपट मतलब एक डिस्गाइज, कपट मतलब डिस्गाइज है। एक मनुष्य की डिस्गाइज में, या डिस्गाइज मतलब उनकी वेश में, एक मनुष्य के वेश में छुपकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अनेक प्रकार के लीलाएं किए थे। तो भगवान ऐसा जबरदस्त एक्टर है कि कई बार कोई स्कूल में एनुअल डे होता है तो फिर एनुअल डे में कई प्रकार के ड्रामा, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इत्यादि इत्यादि होता है। उसमें उनका ही बेटा जो है कभी कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, ड्रामा में भाग लेता है। देन कई बार ऐसे भी होता है कि वो उनकी इतना अच्छा मेकअप होती है कि खुद ही माता पिता खुद ही पहचान नहीं पाते, अपने बेटे को खुद ही पहचान नहीं पाते, इतना जबरदस्त मेकअप है और उनका जबरदस्त एक्टिंग भी है, पहचान नहीं पाते। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं, जिसने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप प्रकट हो जाइए पृथ्वी पर, आप अवतार लीजिए करके जिसने रिक्वेस्ट किया, वही ब्रह्मा जी
खुद पहचान नहीं पाया भगवान को जब भगवान प्रकट रूप से दिखाई पड़े थे। तो कपट मानुषः, एक कपट मानुष मनुष्य की तरह वो अपने लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए एग्जैक्टली इसी प्रकार से हैं कि जिस प्रकार से कई लोग भगवान के श्री विग्रह को भी एक पत्थर मानते हैं, भगवान श्री विग्रह को भी एक पत्थर मानते हैं, श्री विग्रह भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न या भगवान श्री कृष्ण ही है करके स्वीकार नहीं कर पाते। उसी प्रकार से ही जब अवतार भी लेते हैं तब भी लोग भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, जिस प्रकार से श्री विग्रह को लोग पत्थर मानते हैं। श्री विग्रह को लोग जैसे पत्थर मानते हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य मानते हैं। तो ये मध्य बुद्धि कहा जाता है, भौतिक प्रकार की बुद्धि है उसके कारण। एंड प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, जो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी वो केवल श्री विग्रह के अंतर्गत भगवान को देख पाता है, बाकी भक्तों को पहचान नहीं पाता। बट मध्यम अधिकारी को तो भगवान को भी पहचानता है और उनसे भक्तों को भी पहचान पाता है। एंड फिर साथ ही साथ जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनसे भी बचे रहते हैं, और जो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर दया दिखाकर उनको प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यत्यास कर पाते मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी सभी लोगों के हृदय में परमात्मा का निवास स्थान देखते हुए सभी ही लोगों को एक समान दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के लोगों को 3 प्रकार की दृष्टि होता है। जो व्यक्ति केवल और केवल श्री विग्रह के अंतर्गत ही भगवान को देख रहे हैं, अन्यों को उचित सम्मान नहीं दे रहे, भक्तों को उचित सम्मान नहीं दे रहे, इसका मतलब वो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे है। भक्तों को उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं, केवल कृष्ण को ही, मतलब जब श्री विग्रह के सामने खूब सम्मान के साथ श्री विग्रह की खूब अच्छा पूजा करता है, बट भक्तों के साथ उनकी व्यवहार ठीक नहीं है, देन फिर ये कनिष्ठ अधिकारी है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है कैसे किनके साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए। देखिए एक बात अब सोचे कि श्री विग्रह के अंदर भगवान को हमें बुलाना पड़ता है, भगवान को हम आवाहन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आवाहन करते हैं, भगवान आप कृपा करके श्री विग्रह के अंतर्गत मतलब आप वास करिए, जिससे मतलब आपकी सेवा करने का सौभाग्य में प्राप्त होगा करके जब शुद्ध भक्त भगवान को आवाहन करते हैं, तो उनकी बुलावा पे भगवान उस विग्रह के अंदर व्यक्तिगत रूप से, प्रकट रूप से हमारे सेवाएं स्वीकार करने लगते हैं। समझ रहे ना? बट वही एक व्यक्ति के शरीर में जो परमात्मा है, उनको किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसी ने भी नहीं बुलाया, भगवान खुद ही आकर उस शरीर के अंतर्गत निवास कर रहे हैं। जिस शरीर जहां पर भगवान को बुलाना पड़ता है उनको तो आप सम्मान कर रहे हैं, जहां पर भगवान स्वयं ही अपनी इच्छा से ही आकर जिस शरीर में भगवान रह रहे हैं उनको तो सम्मान नहीं दे रहे, उनको सम्मान नहीं दे रहे। तो इसलिए ये अज्ञानता के कारण होता है, उन्हें समझ ही नहीं है, भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर समझना होगा कि हमें भक्तों को भी सम्मान देनी चाहिए, भगवान को भी सम्मान देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोग केवल श्री विग्रह में ही भगवान को देखते हैं वो तो कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर ये समाप्त करते हैं। देन फिर आगे
जो लोग इस प्रकार से भगवान को, अगले श्लोक का बताएंगे, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनम श्रिताः। लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, जो लोग इस प्रकार की मायावादी बनते हैं और मायावादी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लोग कोई भी प्रयास करते हैं, उनकी कार्यों का, विचारों का, इच्छाओं का क्या फल होगा बताए जा रहे हैं। ऐसा लोग जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं ना, फिर उनके विषय में भगवान कह रहे हैं उनकी क्या गति होगा। मोघ आशा मतलब उनकी सारे आशाएं, मोघ मतलब निरर्थक हो जाएंगी, मतलब सारे आशाएं विफल हो जाएंगी, सारे इच्छाएं। एंड मोघ कर्मानो, वो जो भी कार्य करने का प्रयास करेगा वो फेल हो जाएगा। जो भी कार्य करने का प्रयास करेगा वो कार्य फेल हो जाएगा। क्या में मोघ ज्ञाना, उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो भी बेकार जाएगी, ज्ञान भी बेकार गया, सारे इच्छाएं भी वो निरर्थक गई, मतलब पूर्ण नहीं होने वाली है। और मोघ कर्मानो, उनके सारे कार्य भी बेकार में गई, सारा मेहनत भी बेकार गया। तो उस प्रकार से एक व्यक्ति के साथ होता है जो राक्षस माशुरम चैवा, जो व्यक्ति इस प्रकार की सिद्धांतों के प्रति जो आकर्षित होता है, इस प्रकार के सिद्धांतों के प्रति जो आकर्षित होते हैं, तो वो लोग इस प्रकार की गति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के सिद्धांत मतलब दो गलतियां सभी लोग करते हैं जनरली आज के समाज में। एक तो भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं, या साधारण मनुष्य को भगवान बना देते हैं। साधारण मनुष्य को भगवान बना देंगे, या नहीं तो भगवान को साधारण मनुष्य मान लेंगे। दोनों ही मायावाद है, दोनों ही मायावाद है। और इस प्रकार के कॉन्सेप्शन के प्रति जो भी आकर्षित होता है, उनकी गति के विषय में भगवान कह रहे हैं उनको सारा इच्छाएं बर्बाद होंगी, कोई पूरा नहीं होगा, उनके सारा प्रयास बेकार जाएगी। और उनकी सारा मोघ आशा, मोघ कर्मानो, मोघ ज्ञाना, उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया, सारा ज्ञान गंगा में बह जाएगी। तो इस प्रकार से एवरीथिंग गोज यूजलेस। मोघा मतलब यूजलेस कंप्लीटली। इसलिए हम कभी भी ऐसा राक्षसिम आसुरिम चैवा, वैसा राक्षसी आसुरिक प्रकार की सिद्धांतों के प्रति हमें आकर्षित नहीं होनी है। देखो, सुनेंगे तो आकर्षित हो जाएंगे ना, सुनेंगे तो आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि मायावाद भाषा सुनले होइले सर्वनाश। अगर कोई मायावाद की भाषण सुनेगा तो उनके सर्वनाश हो जाएगी। क्यों सर्वनाश होगी? देन मायावाद के प्रति वो आकर्षित हो जाएगा। मायावाद के प्रति आकर्षित हो जाएगा तो देन फिर ये बात यहाँ पर जब भगवान ने कहा मोघाशा मोह कर्मणो मोह ज्ञाना, ये होगी, ये हो जाएगी। उस प्रकार से उनकी सर्वनाश हो जाएगी। कोई सर्वनाश मतलब ये तीन चीजों की। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा मायावाद जहां पर चर्चा हो रही है, हमें वैसा स्थानों से हमें सुनना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम बारंबार हम लोगों को कहते हैं इधर उधर मत सुनो, इधर उधर मत पढ़ो। इधर उधर सुनेंगे देन इस मतलब दुनिया के अंतर्गत 99.99% लोग तो इसी मायावाद का ही सिद्धांत के अनुसार ही चल रहे हैं।
उनको पता नहीं कि वो मायावाद है, बट फिर भी कर तो यही रहे, उनकी कॉन्सेप्शन तो यही है। नाम में क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्शन यही है। जैसे लोग कहते हैं ना, प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, कोई भी देवी देवता सभी ही लोग समान है, चाहे आप जिन जिन जो आपकी इष्ट है उनकी पूजा करो, गणेश इष्ट है तो उनकी पूजा करो, दुर्गा जी इष्ट है उनकी पूजा करो, भोले बाबा इष्ट है then पानी डालो। तो इस प्रकार से जो जो आपकी इष्ट है उनकी पूजा करो। तो एक ही बात है। तो ये सभी इसी कैटेगरी का है, मायावाद कैटेगरी के हैं, जो लोग सभी देवी देवताओं को और भगवान को एक ही लाइन में या एक ही प्रकार से मानने लगते हैं। एंड दूसरी ओर जो लोग ये भी मानते हैं ना कि सारे पद एक ही स्थान पर हमें ले जाएगी, चाहे कोई भी आध्यात्मिक पद अस्वीकार कर लीजिए, वो सारे आध्यात्मिक पद जो है हमें बस एक ही लक्ष्य तक ले जाएगी करके लोग जो सोचते हैं, वो भी इसी मायावाद में ही है, वो भी मायावाद है। तो इस प्रकार से ये मायावाद हमें समझ भी मतलब हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हम मायावाद में हैं, बट प्रॉब्लम है कि मायावाद में होंगे देन फिर भगवान ने बता ही दिया, मोह आशा मोह कर्मानो मोह ज्ञान करके। इसलिए हमें अपने आप को बचा लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर मायावाद के प्रति काफी इंक्लिनेशन है, झुकाव है। एंड उस झुकाव को एक प्रोत्साहन मिल जाता है जब मायावाद के द्वारा कही गई प्रवचन इत्यादि चीजें सुनेंगे तो। इसलिए हम इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ना है और इधर उधर की चीजें हमें नहीं सुनना है। इस प्रकार से अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारा तो वैसा है ही कोमल श्रद्धा, और कोमल श्रद्धा की स्तर पे एक कोमल एक बहुत छोटी सी पौधे को एक पूरा बाढ़ में आप रखेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा दहस महज हो जाए, खत्म हो जाएगी, बाढ़ में पूरा वो बह जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हमें कोमल मतलब हमें बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना हो, बहुत ध्यान पूर्वक उसे हमें इफेक्ट हुए बिना उसे उसे बचा कर चलना पड़ेगा, नहीं नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे, दिक्कत में पड़ जाएंगे। नहीं तो लोग बहुत उल्टा सीधा बातें कहकर सारा समाप्त कर देंगे। जैसा कुछ दिन पहले एक ब्रह्मचारी डिवोटी हमारे पास आए थे, वो कह रहे थे प्रभु जी मैराथन के दौरान ना हम प्रचार कर रहे थे इधर उधर जाकर, एंड फिर वहां पर हमें कुछ लोग मिल गए थे, वो नास्तिक है, एंड फिर वो लोग ऐसे ऐसे बातें कहने लगे, मेरे ही विश्वास हिल गया। बेचारे वो प्रचार करने वो गए थे और उनकी प्रचार वो लोग कर दिए, उनकी प्रचार वो लोग कर दिए एंड प्रभावित होकर हमारा आए हैं कि प्रभु जी ये हो गया, क्या करें, है ना। तो इसलिए हम अपने सिद्धांतों को बिल्कुल स्ट्रांग करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है कि वो लोग अपने नास्तिकवाद में बहुत स्ट्रांग है, हम अपने आस्तिकता में बहुत वीक है। वैसे कह तो देते हैं प्रभु जी हम भगवान को मानते हैं, बट हमारे पास कोई लॉजिक नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं है, कुछ नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, तो थोड़ा सा हवा आता हिल जाते हैं। प्रभु जी मुझे लग रहा है कि वो सही कह रहे हैं, आकर यही कहेंगे प्रभु जी मुझे उनका भी बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हैं प्रभु, वो भी लग रहे हैं, वो भी ठीक ही कह रहे हैं, लॉजिकल लग रहे हैं। देन इसका मतलब आधा प्रभावित हो गया बेचारा, रंग लग गया। तो इसलिए इसलिए बेहतर है ऐसा कोमल अवस्था में हम ऐसा लोगों के साथ टक्कर ना मारे। कई बार लोग प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा अति उत्साह होकर बहुत बड़े डीट डीट लोगों के साथ टक्कर मारने जाते हैं, प्रभु जी अभी मैं देखो कैसे प्रचार करता हूँ करके, फिर जाएंगे बड़े बड़े डीट लोगों के साथ टक्कर मारेंगे और उनका सिर वोर फूट जाएगी, फिर आएंगे प्रभु जी घायल हो गया घायल हो गया घायल हो गया। तो ऐसा घायल नहीं होना है,
तो इसलिए हम समझना होगा कि इसलिए मध्यम अधिकारी क्या करते हैं, वो ईर्ष्यालु लोगों से बचते हैं। ईर्ष्यालु लोग तुम साइड पे रहो, मैं प्रचार करूंगा, जो जो इनोसेंट है उनको मैं प्रचार करूंगा। इसलिए हम प्रचार करते हैं इनोसेंट लोगों, है ना, ईर्ष्यालु लोगों से बचे रहते हैं, क्योंकि अभी हमारा सामर्थ्य नहीं है वैसा लोगों के साथ डील करके उनको परिवर्तित कर देने, है ना, नहीं तो हमारा परिवर्तन वो लोग कर देंगे। तो हमारा परिवर्तन कर देंगे तो दिन फिर काम हो गया, कल्याण। प्रकृति मोहिनीम शिताः, फिर उसके बाद ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पर बहुत सुंदर एक और बात प्रभुपाद यहाँ पर कोट कर रहे, ये बृहद विष्णु स्मृति से, बृहद विष्णु स्मृति से प्रभुपाद कोट करते, यो वित्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः। देखिए बिल्कुल क्लियरली स्टेटमेंट कहा जा रहा है, यो वित्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः। जो परमात्मा श्री कृष्ण को जो लोग मानते हैं कि भौतिक देह धारण करके आए हैं करके, एक साधारण शरीर धारण करके आए हैं करके जो लोग सोचते हैं, सा सर्वस्मात् बहिष्कार्यः, देन वैसा लोगों को क्या करनी चाहिए, बहिष्कार्यः, उनको सारे आध्यात्मिक कार्यकलापों से उन्हें बहिष्कृत कर देनी चाहिए। उन्हें सारे आध्यात्मिक कार्यकलापों से बहिष्कृत कर देनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं तो उठा लो उन्हें, भाई साहब तुम नहीं कर सकते। श्रौतास्मात् विदानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। अगर गलती से भी ऐसा लोगों के मुंह देखेंगे ना, तुरंत हमें गंगा में नहा लेनी चाहिए, इतना अशुद्ध हो जाएंगे। उनसे प्रवचन सुनना तो दूर की बात है, उनके मुंह देखने से भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुरंत जाओ गंगा में डुबकी लगाओ, मुंह देखने से। देन फिर सोचिए क्या करें। इसलिए इन सारे चीजों में नहीं पड़ना है। अब देखिए सारे बहिष्कृता, सारे वैदिक कार्यों से बहिष्कृत करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर वो लोग भगवान की सेवा करने का प्रयास भी करें ना, भगवान उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते। हो सकता है वो लोग भोग भगवान के सामने रख दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, बट भगवान उनके द्वारा लगाया हुआ भोग नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए वो भोग ही रह जाता है, वो प्रसाद नहीं बनता है। इसलिए कहा जाता है मायावादियों के द्वारा लगाया हुआ भोग हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जिनको ये बात क्लियर नहीं है कृष्ण की क्या स्थिति है, बाकी देवताओं की क्या स्थिति है, कौन भगवान है कौन नहीं है, और वो समझ के बिना वो भगवान को भोग लगा रहे हैं, देन भगवान स्वीकार नहीं करते, भोग को ही स्वीकार नहीं करते। देन भोग को आपने स्वीकार ही नहीं कर रहा तो फिर भोग प्रसाद कब बनेगी? तो प्रसाद भी नहीं बना, देन फिर वो आपको वही चीज लेकर देंगे, देन फिर वो प्रसाद खा रहे भोग खा रहे, तो भोग हो गया ना। सो दैट इज द रीजन हमें कहा जाता है कि अगर कोई मंदिर में भी जाएंगे, अगर मंदिर में कोई अगर मायावाद व्यक्ति है, वो अगर भोग लगा रहे हैं, तब भी हम नहीं स्वीकार करते, तब भी हम स्वीकार नहीं। So you can imagine the kind of strictness one should observe with respect to प्रसादम। प्रसादम के साथ एक व्यक्ति को कितना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना। ठीक है, इतना काफी है। महात्मनस्तु मां पार्था दैवीं प्राकृतमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मोह युक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा
अविनाशी श्री भगवान के रूप में जानते हैं। यहाँ पर महात्मा का डेफिनेशन दे रहे हैं। महात्मा किन को कहनी चाहिए? मतलब किसी को भी एक बड़ा व्यक्ति को देखकर ये बहुत बड़ा महात्मा है करके लोग कहने लगते हैं। कोई अच्छा धार्मिक व्यक्ति को देखकर लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा महात्मा है करके। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भगवान क्राइटेरिया बता रहे हैं किन को हम महात्मा कहनी चाहिए और किन को नहीं। सबसे पहला क्वालिटी जो महात्माओं के विषय में भगवान कह रहे हैं, महात्मनस्तुमाम पार्था। फर्स्ट क्वालिटी क्या है? दैवीम प्राकृतमाश्रिताः। सबसे पहला क्वालिटी है महात्मा का, क्या है? वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहेगा। दैवी प्रकृति का आश्रय मतलब मद आश्रय, भगवान के आश्रय में रहेगा। भगवान के अंतरंगा शक्ति के आश्रय। दैवी शक्ति मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति। दो शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति और भगवान की बहिरंगा शक्ति। हम सब भी भगवान के आश्रय में हैं, बट भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में है। भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में है। बट यहाँ पर जब भगवान दैवीम प्रकृति में आश्रिता जब कह रहे हैं, भगवान अपने अंतरंगा शक्ति के विषय में संबोधित कर रहे हैं। जो लोग अंतरंगा शक्ति की आश्रय में हैं, अंतरंगा शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के आश्रय में जो लोग हैं, फिर वो असलियत में महात्मा है। यहाँ पर बात यह है कि आश्रय मतलब क्या होता है? आश्रित मतलब क्या है? दैवी प्रकृति का आश्रय में रह रहे हैं। क्या कोई आश्रम बना रखी है राधा रानी? ठीक है, जो लोग मेरी आश्रम में रहेंगे वही लोग महात्मा हैं, बाकी सब लोग बुरे हैं। कोई बहुत बड़ा आश्रम बना रखी है राधा रानी? क्या है आश्रय का मतलब? है जैसे आप एक बार सोचिए, ये स्टेटमेंट आप सुनिए और इसके विषय में सोचिए। मेरा बेटा मेरे पे आश्रित है। मेरा 5 साल की बच्चा जो है वो पूरा मेरे पे ही आश्रित है। तो अभी क्या हुआ आश्रित मतलब? आपके ऊपर आश्रित मतलब यही हुआ कि मेरा बेटा मेरे ऊपर आश्रित मतलब उनके सारे कार्य के लिए, जैसे भगवान कहते हैं ना, दुर्वास मुनि के साथ भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्तों के सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे भक्त भी मेरे सिवा किसी को नहीं जानते। बच्चे भी ऐसे ही है, उनको अपने मम्मी पापा के सिवा किसी को नहीं जानते। किसी का भी हाथ में पकड़ाने का प्रयास करो तुरंत करके रोएंगे, तुरंत रोएंगे, क्योंकि उनको वहां पर आश्रय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आश्रय हम है, कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। तो ये अनन्यता होती है आश्रय में। एंड साथ ही साथ आश्रय मतलब हमें हो सकता है हजारों चीजें जरूरत हो, हजारों चीजों के लिए भी हम कभी कहीं इधर उधर नहीं जाते। हम केवल एक ही व्यक्ति को जानते हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे भक्त तो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते। वही कृष्ण के पास ही जाते हैं, कुछ भी हो। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति आश्रित है, तो इस प्रकार की उनकी आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, या जिनके आश्रय उन्होंने ले रखा है। वो संरक्षण की अनुभूति करता है। आश्रय जिन्होंने लिया वो संरक्षण की अनुभूति करता है। इस संरक्षण की अनुभूति या आदान प्रदान इत्यादि इत्यादि जो है, ये सारा कुछ आश्रय में रहने को है ना। तो वैसा आश्रित
महात्मनस्तु मां पात दैवीं प्राकृतिमाश्रिताः। हम अभी बहिरंग शक्ति के आश्रय में हैं। बहिरंग शक्ति के आश्रय में जो लोग हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, मेरी धन मुझे बचाएगी, मेरी परिवार मुझे बचाएगी, मेरा बुद्धि मुझे बचाएगी, जन्मैश्वर्य श्रुता श्री, ये सारे मुझे बचाएंगे करके वो लोग सोचते रहते हैं। मेरी परिवार बचाएगी, मेरी धन बचाएगी, मेरे बैंक बैलेंस बचाएगी, मेरी बुद्धि बचाएगी करके। तो इसलिए वो जो बहिरंग शक्ति पे आश्रित है, वो केवल अपना समय सामर्थ्य सब कुछ जो है केवल इन्हीं चीजों को पैसा कमाने के लिए, वो पैसा से उनको आश्रय मिल रहा है तो इसलिए पैसा कमाने में लगाएगा। वो अपना परिवार पे समय लगाएगा क्योंकि उनको परिवार से एक्सपेक्टेशन, मेरे परिवार मेरे संरक्षण करेगी, तो इसलिए परिवार पर समय बिताएगा। और केवल ज्ञान के एकत्रित करने में समय लगाएगा क्योंकि उनको लगेगा मेरे ज्ञान, मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन में अभी एमटेक कर लिया, पीएचडी कर लूंगा, पोस्ट डॉक कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा करके सारा जीवन उसी में निकाल देगा। अब सोचिए आज के समय पे कई बार लोग उनको 30 साल लग जा रहे हैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करने में। 30 साल तक पढ़ाई ही कर रहे हैं। 30 साल तक अगर व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं, देन फिर बाकी सारी चीज कब करेगा? तो फिर क्या करे, सारा जीवन ऐसे ही जा रहा है। तो इस प्रकार से जो लोग बहिरंग शक्ति पर आश्रित है, दिन इस प्रकार से उनकी सोच विचार रहेगी, ये चीजें मुझे संरक्षण देगी, जो मुझे संरक्षण दे रहे उसे मुझे कमाना है, पैसा मुझे संरक्षण देगी, मुझे पैसा कमाना है, रिश्तेदार मुझे संरक्षण देंगे, रिश्तेदारों को मुझे अच्छा से बनाकर रखना है। तो उनकी हमेशा प्रयास और एक्सपेक्टेशन यही पर घूमता है। पर जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, वो आश्रय और संरक्षण भगवान में देखेगा और वो अपना समय, सामर्थ्य, शक्ति, धन इत्यादि वो भगवान पे लगाएगा, भगवान के नाम जप करने में इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। देखिए, जिन भौतिक चीजों के ऊपर हम इतना भरोसा रखते हैं, वो कब हमसे हाथ से छूट जाए किसी को कुछ पता नहीं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक भक्त हमारे पास आए थे, वो काफी दुखी थे, काफी दुखी थे। हमने पूछा, अरे इतना कमजोर क्यों पड़ गए, क्या हो गया? उन्होंने कहा प्रभु जी बहुत टेंशन में हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ। फिर हमने पूछा कि अरे क्या हो गया कि आप इतना स्ट्रेस में आ गए कि इतना वेट भी लूज कर दिया आपने, इतना कमजोर पड़, क्या हो गया? देन फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी अचानक से मेरी जॉब चलेगी, अचानक से मेरी जॉब चलेगी, इसलिए मैं बहुत टेंशन में आ गया। अभी मैं अपना लोन को कैसे चुकाऊंगा, परिवार को कैसे संभालूंगा, क्या हो जाएगा ना। देन वो बता रहे प्रभु जी, हम पिछले 2.5-3 सालों से हमने इतना मेहनत करा, इतना मेहनत करा कि ताकि जॉब छूट ना जाए। कोरोना की वजह से सभी लोग जॉब जा रहे हैं, तो जॉब छूट ना जाए करके हम खूब मेहनत करा, अपना परिवार को इत्यादि इत्यादि सैक्रिफाइस करके हम जब भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जब भी हम कम करने लगे, तो ये सारा कुछ करके हम जॉब के ऊपर ध्यान दिया। एंड जिसके लिए हमने इतना मेहनत करा और छुट्टी भी नहीं लिया, इतना मेहनत करा, एंड वो जब जॉब छूट गई, देन फिर हमें हम बहुत टेंशन में आ गया प्रभु जी, इसलिए कमजोर पड़ गया। तो यही भौतिक दुनिया की स्वभाव है। जिनके ऊपर हम जैसा लीनिंग होता है ना, जिनके ऊपर कंधे रखकर आप खड़े होने के प्रयास करेंगे, वो पता नहीं वो कब अपना सपोर्ट को निकाल देगा, किसी को कुछ पता नहीं। एंड जैसा निकालेगा देन फिर जमीन पे गिर जाएंगे। तो इसलिए
हम अपनी आश्रय को भगवान में, दैवी प्रकृति में ढूंढना है। आश्रय को दैवी प्रकृति में ढूंढने का मतलब है हमें समझना चाहिए कि मेरी आनंद संतुष्टि का स्रोत आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन है। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसे दूंगा, जप करने में दूंगा, श्रवण करने में दूंगा, पठन करने में दूंगा। बाकी चीजों पे मैं कितना निर्भर होकर कार्य भी करूं, पता नहीं वो कब वो अपने सपोर्ट को हटा देगी, पता नहीं कब परिवार मेरे जीवन से निकल जाएगी, पता नहीं है कब जॉब के ऊपर मेरे पास कब वो निकल जाएगी, पता नहीं। क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर कितने ऐसा केसेस नहीं देखा जिसमें सबसे धनी व्यक्ति सड़क पे आ गया, कुछ ही समय में सारा धन छूट गया। तो इस प्रकार से कभी भी कुछ भी हो सकता है व्यक्ति के जीवन में। जो लोग बहिरंग शक्ति पे आश्रित है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मर जाएंगे, बहुत तनाव में आ जाएंगे। पर जो दैवी प्रकृति में आश्रित है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज उनको आनंद और संतुष्टि उस धन से नहीं मिल रहा था जो अभी चलेगी। उनको आनंद और संतुष्टि मिल रहा है आध्यात्मिक जीवन से, भगवान के नाम जप करने से, श्रवण करने से, पठन करने से, इन चीजों से मिल रहा है ना। उस प्रकार से होता है ये दैवी प्रकृति और बहिरंगा या शक्ति का आश्रय लेने में। एंड दैवी प्रकृति की आश्रय कौन लेगा? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, जो व्यक्ति ये बात जानता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भूत आदिम है, सारा जीवों की आदि है, एंड अव्ययम वो नश्वर है। जो सारे बातें भगवान के विषय में जानते हैं, तत्वतः भगवान को जान पाते हैं, वो व्यक्ति दैवी प्रकृति का आश्रय लेगा। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने मतलब क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा, भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भगवान की भजन करेगा, अनन्य भाव से भगवान के नाम जप करेगा, अनन्य भाव से श्रवण करेगा, पठन करेगा, सेवा करेगा। ये दैवी प्रकृति है। इसलिए हम अपने आप को 24 घंटे दैवी प्रकृति का आश्रय में रखनी चाहिए, हमेशा अपने आप को ऐसा आध्यात्मिक कार्यकलापों में लगाकर। जप करो, श्रवण करो, पठन करो, सेवाया करो, कुछ जिम्मेदारी लीजिए भगवान के लिए। ठीक है, मैं ये करूंगा भगवान के लिए, ये सेवा करूंगा, इस प्रकार जिम्मेदारी लेकर जब व्यक्ति करता है, देन फिर दैवी प्रकृति होता है, दैवी प्रकृति आश्रय होता है ना। यहाँ पर जब कह रहे अनन्य मनस, जब कह रहे हैं प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अनन्य मनस मतलब एक शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के अलावा कहीं और अपने मन जाने नहीं देता। यहाँ तक भी महाविष्णु के अन्य अवतारों पे भी वो अपना मन नहीं देता है। विष्णु तत्व अवतारों में भी उनको अपना मन नहीं जाने देते, केवल और केवल श्री कृष्ण पे ही अपना पूरा मन लगा कर रखता है। ऐसा अनन्यता चाहिए, ऐसा श्रद्धा चाहिए। देखिए, श्रद्धा से अनन्यता आता है, श्रद्धा से अनन्यता आता है। फिर आज की लास्ट श्लोका, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कैसा पूजा करता है? मैकेनिकल नहीं, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति के साथ मुझे नमस्कार करेगा और भक्ति के साथ मेरे सारे साधना क्रियाकलाप करेगा। इसलिए भक्ति का कोई भी कार्य करे
ये हमें देखना चाहिए कि उसके अंतर्गत भक्ति हो। तो भक्ति क्या है? कोई पाउडर है, लाकर मिला दे। भक्ति ये हृदय की भावनाएं हैं। हृदय की भावनाएं हैं। जब अपने हृदय की भावनाओं को भगवान के साथ जोड़कर वो कार्य करेंगे, देन वो भक्तिमय कार्य होता है। वो भक्तिमय कार्य होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, अपने भावनाओं को उसमें जोड़ देती है, उस भावनाओं के साथ। तभी तो हम कहते हैं ना, प्रेम से करती है करके। प्रेम से मतलब क्या है? फिर वो अपने भावनाओं को जोड़ रहे हैं। मैं, मेरा बेटा है, उनको क्या अच्छा लगता है, उन्हें मैं ही खिलाऊंगी, मैं ऐसा बनाऊंगी जिससे फिर वो बहुत खुश हो जाएं। उनको थोड़ा सा इसमें इसमें मैं नींबू डालूंगा तो उनको और अच्छा लगेगा, तो मैं नींबू भी डालता हूँ। तो इस प्रकार से उनकी इच्छाओं के विषय में सोच सोच कर उनसे प्रेम से करती है ना। अरे ऐसा खाएगा तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उनके लिए आज मैं ये बनाऊंगी। अभी उनको जुकाम हो रखा है तो उनको मैं ये पिलाऊंगी। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, मैंने यहाँ पर भावना को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से हम अपने भावनाओं को भगवान के साथ जोड़कर कार्य। एंड इस प्रकार से इस प्रकार से कई बार लोग कहते प्रभु जी 4 माला से काम नहीं बनता है क्या? प्रभु जी कितना और करनी होगी? 6 से हो जाएगी काम, 8, 10, 12, प्रभु जी 16 तो थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिए हम तो कंसेशन दे रहे हैं 16 करके, प्रभुपाद जी ने हमें कंसेशन दे दिया। भगवान तो क्या कहा रहे हैं? भगवान तो कह रहे सततम कीर्तयन्तम 24/7 जप करो। 24 घंटे जप करो करके भगवान कह रहे हैं। सततम कीर्तयन्तम, सततम हमेशा मेरे कीर्तन करो, हमेशा मेरी जप करो। तो हमने कितना कहा? 16 माला करो, 2 घंटा लगता है। तो कितना कंसेशन ना। अब देखिए 2 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे कितना परसेंटेज हो गया? बहुत परसेंटेज कंसेशन दे दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भगवान से दयालु है चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि भगवान कह रहे सततम कीर्तन तमाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं भी, अब लखपति बन जाओ, मैं आपको स्वीकार कर लेता हूँ। लखपति मतलब जो 64 माला करता है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, अगर लखपति नहीं बन पाओगे देन फिर 16 माला करो। 16 माला करो। तो आप सोचिए, सततम कीर्तन तमाम से लखपति, लखपति से 16 माला, एंड 16 मालों को भी लोग घसीट रहे हैं। प्रभु जी थोड़ा सा नीचे करो, 8 माला से थोड़ा सा देखो हमारी ओर। 8 माला ही हो पा रहे नहीं, बढ़ाना चाहिए कम से कम 16 माला तो। इतना तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर अगर अब 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, सेवा करेंगे, अपराध रहित जप करेंगे, देन प्रभुपाद जी कहते हैं आपके अगर फ्रंट डोर से गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश न भी होए, मेरे पास पीछे के डोर की चाबी है। पीछे की डोर का चाबी मेरे पास है, उस डोर से तुम्हें ले जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने कह दिया आई हैव द की फॉर द बैक डोर। पीछे की डोर की, पिछला डोर की चाबी मेरे पास है, पर प्रभुपाद जी ले जाएंगे। बट हम उसमें भी कंजूसी करेंगे, अरे प्रभु जी नहीं हो पाएगी, क्या ही करे, इतना व्यस्त है। देन फिर रहो चक्कर काटते रहो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में 84 लाख योनियों। तो इतना भी कंसेशन कौन दे देगा बताइए? सततम कीर्तन तमाम से 16 माला पढ़ लिया है, तो 16 माला कम से कम कर लेनी चाहिए हर एक। सततम कीर्तन तमाम
एंड यतन्तश्च दृढ़व्रताः, एंड बहुत ही दृढ़ता पूर्वक एक व्यक्ति भक्ति में प्रगति करने का प्रयास करता है विथ फर्म डिटर्मिनेशन। दृढ़ता पूर्वक करना, दृढ़ता पूर्वक भक्ति के नियमों का पालन करना बहुत बहुत अनिवार्य है। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प शक्ति है। अगर आपने सोचा मैं आज से मैं 16 माला करूंगा, देन हमें करनी चाहिए किसी भी हालत। ऐसा नहीं कि प्रोजी कितना माला कर, प्रो 16 माला करते हैं, जब भी हो जाता है हम कर लेते, जब नहीं हो पाता नहीं करते। तो ये दृढ़ता नहीं हुआ, ये दृढ़ता नहीं हुआ। दृढ़ता मतलब कंसिस्टेंसी रहेगा, वो कार्य कभी नहीं छूटेगी। रोज में कभी पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ, कभी लेक्चर अटेंड करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कभी जब करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। रोज प्रसाद तो खाता तो हूँ, पर जब वही पिकनेर, हल्दीराम, टिक्की का ठेला वगैरह दिखाई पड़ता है, फिर क्या करे, फिर कभी कभी तो चलता है। तो ये क्या हुआ, ये डिटर्मिनेशन नहीं है। प्रोपज कहते हैं one who has no determination is an animal। जिनके पास उस प्रकार की डिटर्मिनेशन ही नहीं है वो तो पशु है। क्योंकि पशु भी क्या करती है, पशु भी उनकी इंद्रिया या उनकी वासनाएं जहां पर उन्हें दौड़ा कर ले जाती है, देन वही भागता है, कोई नियंत्रण नहीं, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं। जब उन्हें खाने का मन होता है, वो ये नहीं सोचेगा मुझे मेरे पेट खराब है, मुझे नहीं खाना चाहिए, ये नहीं सोचेगी, सीधे खा जाएगी। कोई मतलब नहीं है सारे चीजों से, है ना। तो उस प्रकार से एक मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। मनुष्य मतलब he should be determined, दृढ़व्रताः। नमस्य अंतस्माम भक्त्या, वो भगवान भक्ति के साथ भगवान प्रणाम कर नित्य उक्तो भासते, भगवान की हमेशा पूजा में लगा रहेगा। एंड यहाँ पर प्रभुपा जी कहते हैं भक्ति के अंदर दृढ़ दृढ़ व्रता जब कहा जा रहा है, दृढ़ व्रता का मतलब है, प्रभुपा जी कहते हैं एकादशी व्रत के पालन करना, एंड जितने भी नीति नियम हमारा आचार्यों ने हमें करने के लिए रिकमेंड किया है, उन सारा नीति नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना। क्योंकि भगवान 12वां अध्याय के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों की भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। उसमें भगवान कहेंगे अगर कोई व्यक्ति अपने मन को भगवान पे लगा नहीं पा रहे हैं, देन उनको भगवान क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को मेरे पे नहीं लगा पा रहे, अपने मन और बुद्धि को मेरे पे नहीं लगा पा रहे, देन फिर उन्हें क्या करनी चाहिए, देन उन्हें भक्ति के कार्यों को करनी चाहिए जिससे वो अपने मन को मेरे पे लगा सके, मेरे पे लगा सके। तो ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भगवान ने दिया, तो कम से कम ये तो कर लेनी चाहिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अगर हम अपना मन को भगवान पे नहीं लगा पा रहे, कम से कम भक्ति में कार्य करके हम अपने मन को भगवान पे लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें इसलिए इस प्रकार के व्रतों को, नियमों को कड़ाई से पालन करनी चाहिए। जब कहा जाता है 4 नियमों को पालन करनी चाहिए, मतलब दृढ़ता पूर्वक पालन करनी चाहिए, चाहे चाय, कॉफी इत्यादि इत्यादि, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार जब कहा जाता है हमें भोग मतलब बाहर की खाना नहीं खाना चाहिए, तो बाहर की खाना नहीं खाना। ऐसा नहीं प्रभु जी आज घर पे अच्छा नहीं बना है, पता नहीं माता जी थोड़ा गुस्सा में है, नहीं बनाई, तो फिर प्रभु जी इसलिए फिर मैं बाहर जाकर ले आया। तो ये सारा काम नहीं चलेगा। माता जी गुस्सा में, तो आप ठीक हो ना, तो बनाकर खिलाओ फिर माता जी को, गुस्सा ठंडा भी हो जाएगी, आपको भी प्रसाद मिल जाएगी। तो फिर करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते 15वां श्लोका से फिर अगली बार चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है? पूछिए। किसी का कोई प्रश्न है तो वो आप उठा सकते हैं। इस प्रतिमा अधिकारी माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। प्रभु जी क्वेश्चन था, जैसे लोग हमारे घर में प्रसाद दे जाते हैं, जैसे कि हम वहाँ मंदिर गए थे या कहीं पर किसी भी मंदिर गए थे, प्रसाद दे जाते हैं, फिर हमें उसका क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो भोग नहीं है, प्रसाद नहीं बना ना, भोग है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, अलग अलग जगह कोई कहते हैं कि देखिए हम खाटू श्याम गए तो प्रसाद ले लीजिए करके, वैसा। जी जी। हाँ। प्रभु जी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रसाद तो हमारे घर आ गया, मतलब उन लोगों के साथ प्रसाद है, वैसे तो उसका समय हमें पे क्या ना करना चाहिए? क्या है कि उनको हम सीधा रिजेक्ट करेंगे तो जब आप देंगे तब नहीं लेंगे प्रसाद, जी है ना। देन फिर मन में रुठ जाएंगे लोग। देन वैसा केसेस में हम प्रसाद ले लेते हैं बट खाते नहीं। लेकर हम ओके। फिर लेकर फिर हम बाहर किसी को बांट देते हैं। किसी काम वाले को दे दिया, गार्ड को दे दिया, किसी और को दे दिया। तो इस प्रकार से दे सकते, बट हम नहीं खाते। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस भानु प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। एक मिनट, शायद वीडियो नहीं आ रहा, मैं जस्ट 1 सेकंड। श्री राधा माधव राधा। प्रभु जी बीच में आपने एक मायावाद के ऊपर कुछ बताया था, जो है कि जो 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 मुझे समझ में आया कि जो लोग देवी देवताओं की इस तरह से जो पूजा करते हैं, आडंबर में जो विश्वास करते हैं, कुछ इस तरह से जो ब्लाइंड फेथ या कुछ इस तरह से होता है, और ईश्वर यानी जड़ में पानी नहीं, ईश्वर की आराधना नहीं करते, वो मायावाद है। थोड़ा इसको स्पष्ट करें, मुझे पूरी तरह से समझ में आया नहीं बात। मतलब ये लोग ना देवी देवताओं की पोजीशन को समझे बिना देवी देवताओं को भी भगवान मानकर और भगवान को भी एक साधारण देवी देवता मानकर वो देवी देवताओं को पूजा करते हैं। इसको प्रतीकोपासना कहा जाता है। प्रतीकोपासना कहा जाता है। एंड इस प्रकार की उपासना के विषय में भगवान गीता में आगे जाकर बताएंगे। आगे जाकर बताएंगे 9वां अध्याय की। अच्छा अभी अगला श्लोका ही शायद है 15वां श्लोका। हाँ 15वां श्लोका में ही भगवान इसके विषय में बताएंगे। पृथक्त्वेन प्रतीकोपासना कहा जाता है। प्रतीकोपासना ये एक मायावाद की एक लक्षण, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, भगवान को भी देवी देवताएं जैसे एक साधारण व्यक्ति मान रहे हैं। क्योंकि देवी देवताएं भी कौन है, वो भी तो जीव है ना, वो भगवान थोड़ी है। वो भी तो जीव है जिनको स्पेशल पावर दी गई है। जैसा नरेंद्र मोदी भी तो एक साधारण जीवी तो है ना, बट उनको एक स्पेशल पावर दी गई प्रधानमंत्री के रूप में। इसी प्रकार से देवी देवताएं भी एक साधारण जीव है जिनको एक स्पेशल पावर दी गई है, एक पोस्ट दे दिए गए हैं। एंड उस प्रकार से भगवान को उन देवी देवताओं के साथ खड़ा कर देना, ये तो फिर यही हुआ ना, मानुषम तनुमाश्रिता हो गया ना। इसलिए कहा जा रहा है ये भी मायावाद है। ठीक है। ठीक है। यस एसपी सिंह प्रभु जी। एसपी सिंह प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे थे आपको। संदीप दुबे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सर, यस प्रभु जी। प्रभु जी दंडोत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं या आरती करते हैं या श्लोक स्तुति करते हैं, तो उसमें प्रभु जी अगर सपोज मीन्स खांसी छींक अगर आ जाती है या जम्हाई आ जाती है, तो वो क्या वो माना जाता है या फिर वो गलत हो जाता है? और दूसरा प्रभु जी मेरा क्या ये दोबारा बताइए। प्रभु जी, जैसे कभी ठाकुर जी की सपोज हम आरती कर रहे हैं या श्लोक स्तुति कर रहे हैं, उस समय अगर हमको जम्हाई आ जाए या छींक आ जाए, खांसी आ जाए, क्योंकि कंट्रोल तो रहता नहीं है, तो उस समय प्रभु जी ये मतलब आरती या जो हम पूजा करते हैं वो मान्य होता है, मतलब ये अशुद्ध तो नहीं हो जाता? और दूसरा प्रभु जी, अभी जैसे हमारे यहाँ अभी सूतक लगा मीन्स वो हमारे बगल में एक दादाजी थे, वो एक्सपायर हो गए हैं, तो प्रभु जी इस कंडीशन में जो हम लोग ये होता है कि मीन्स सरसों का तेल नहीं खाना है और हल्दी नहीं खाना, तो ये प्रभु जी ये वाकई में ये वैदिक नियम के अकॉर्डिंग है या माना हुआ चीज है? ठीक है, देखिए आप अगर जब के समय श्री विग्रह पूजा के समय अगर छींकेंगे तो फिर नरक जाओगे। देखिए ये तो नेचुरल है, चीख आना खांसी आना, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, केवल इतना करना है, हाथ रखकर छींक लीजिए और हाथ रखकर खांस लीजिए, सो दैट फिर आपकी थूक उसके ऊपर गिरे ना, एंड फिर उसके बाद आप हाथ वगैरह साफ कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा कुछ हुआ देन फिर आप आचमन कर लीजिए। अभी करने की जरूरत पड़ रही लो हो गया सर। तो इस प्रकार से ये चीज कर सकते हो। एंड दूसरा जो आप कह रहे थे कि जो कोई मर जाते हैं तो सरसों वगैरह खाना इत्यादि, देखिए उन चीजों को पालन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए जहां तक आपकी भक्ति के ऊपर कोई नियम की उल्टा असर नहीं पड़ रहे हैं देन कोई दिक्कत नहीं, पालन कर सकते हो। और कोई आपके आचार व्यवहार के संबंध में अगर कोई कुछ कहे, उसका एक भक्ति के ऊपर उल्टा प्रभाव नहीं है, देन फिर क्या दिक्कत है, पालन कर सकते हो। बट भक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसकी, देन फिर पालन नहीं करना है, देन फिर पालन नहीं करते। अगर कोई कहें अरे आप सूतक लग गया, भगवान को भोग मत लगाओ, बिना भोग लगाए सीधा आप खा लो, देन भक्ति के विपरीत है, देन हम तब ऐसा नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, तब भी हम लोग कहते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद ही खाएंगे, भोग लगाए हुए प्रसाद खाएंगे, तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एंड डेफिनेटली बेहतर है हम जब हमारे मतलब हमारे घर पे कोई मर गया, शरीर छोड़ दिया, सूतक लगा हुआ है, तो उस केस में अगर कोई और श्री विग्रह पूजा करके हमें भोग लगा कर दे सके देन वो ये बेस्ट है। अगर कोई इस प्रकार के नहीं है जो करके हमें दे सकेंगे, देन हमें खुद ही कर लेनी चाहिए। अच्छा से नहाकर भगवान से प्रार्थना करके आचमन करके क्षमा प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हम किसी भी हालत में बिना भोग लगाए हुआ खाना तो नहीं खा सकते, तो उस प्रकार से जजमेंट करना होता है। ठीक है, यस एसपी सिंह प्रभु। हाँ हेलो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हाँ प्रभु जी, जो श्लोक 11 है उसमें बताया गया है कि साधारण जो मूढ़ मनुष्य है वो भगवान को शरीर के रूप में देख करके उनको भी मनुष्य की तरह ही मानता है। सर तो मेरा प्रभु जी ये प्रश्न है कि यदि शुरू किसी को जब तक भगवान जी से परिचय नहीं कराएगा, उसको भगवान जी की जो शक्तियां हैं उसके बारे में यदि पता नहीं लगेगा, तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो जो ये भगवान जी हैं या कौन है या क्या है? तो इस चीज के लिए क्या इसे अभी भी जिसे पूरे इंडिया में बताते हैं कि अभी जो है ये श्री रामदेव बाबा एक कुत्ता के भेष में श्री कृष्ण भगवान को देखे थे। तो प्रभु जी कैसे, मैंने यहाँ इंडिया में ही 150 करोड़ जनता में कौन जनता भगवान के रूप में है? एक साधारण आदमी कैसे पहचानेगा इसमें कौन भगवान जी है? हाँ, बहुत सुंदर है। देखिए तभी
कई लोग ऐसा अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करेंगे करके ही भगवान पहले ही बता दिया कि इसलिए एक व्यक्ति को अवतार के रूप में स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार के चिन्ह होते हैं। जब तक ये सारे के सारे चिन्ह एक व्यक्ति के अंतर्गत हम नहीं देखेंगे तब तक उन्हें अवतार के रूप में स्वीकार कर नहीं सकते हैं। इसका चे चीजें होती है, ये चेयों की चे होनी चाहिए तब जाकर माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। लोगों को ये सारे बातें तो पता ही नहीं है, तो इसलिए जो भी अपने आप को घोषित करता है एंड 4-5 लोग मिलकर आरती उतारा, देन फिर उनको भी हम भी लेकर झोली लेकर खड़ा हो गया, तो ये मूर्खता चल रहा है। बट इस प्रकार से नहीं, बल्कि ये जो 6 चीजें कहा जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए भगवान की चरणों पे विशेष चिन्ह होते हैं, भगवान के हाथ पे विशेष चिन्ह होता है, एंड उस प्रकार से भगवान की भुजाएं आजानुलंबित भुजाओं, उनकी भुजाएं इतने लंबी होती है कि उनके घुटनों तक उनके हाथ पहुंचती है, एंड उसी प्रकार से उनकी छाती भी बहुत ब्रॉड होता है, एंड मतलब ये एक शारीरिक लक्षण भी है, एंड फिर साथ ही साथ शास्त्रों में भविष्य में ही उस अवतार के विषय में उल्लेखन होनी चाहिए, तभी जाकर उस व्यक्तित्व को अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते। शास्त्रों में भी उल्लेखन होनी चाहिए कि ये अवतार आएगी, एंड उसी प्रकार से साधुओं के द्वारा भी ये घोषित हुआ होनी चाहिए। साधु मतलब ये गलियों में घूमने वाला साधु पुरुष नहीं, बल्कि जो प्रामाणिक आचार्य लोग हैं, जो प्रामाणिक आचार्य लोग जो शास्त्रों के अध्ययन कर रहे हैं, जो आत्म तत्व को आत्म साक्षात को जो प्राप्त करा है, तो उन लोगों द्वारा प्रामाणिक रूप से घोषित किया हुआ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक अनेक लक्षण, ये सारे चीजें जब मिलकर फुलफिल होगा तब जाकर माना जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं कोई भी आकर कह दे रहे हैं कि हम कुछ मैजिक करते हैं, मुंह से शिवलिंग निकाल देंगे, तुम्हारी पॉकेट से गोल्ड चेन निकाल देंगे, इनकी गोल्ड चेन निकाल कर उनकी पॉकेट से निकाल दिया तो फिर पहन गया भगवान। तो ये सारे नहीं होता, ठीक है। तो प्रभु जी इसके लिए तो नर्सरी में या KG1 या KG2 में इसके बारे में कुछ होना चाहिए सिलेबस में, ताकि बच्चों को शुरू में ही पता लगे कि भगवान जी की ये जो है विशेषताएं हैं, ताकि जो है वो भगवान जी को भगवान के रूप में ही माने। अदरवाइज वो तो किसी भी ढोंगी बाबा के को भगवान मांग लेते हैं, बाद में पछताते हैं, बाद में पछताएंगे। बहुत सही कहा आपने। तो इसलिए मतलब डेफिनेटली एक एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत परिवर्तन लाने का तो हम प्रयास कर रहे हैं, बट ये अभी के समय पे कितना मतलब समय लगता ही है। तो इसलिए हम अपने इस्कॉन मंदिर में बच्चों के लिए हम क्लासेस करते हैं, छोटे बच्चों के लिए क्लासेस करते हैं, जो कि हम हर एक व्यक्ति को बहुत सीरियसली रिकमेंड करते हैं, प्लीज आप अपने बच्चों को इसमें एनरोल करिए। मतलब फ्री स्कूल है जिसके अंतर्गत आप अपने बच्चों को हमारी संस्कृति सिखाइए, भगवान कौन है समझाइए। अगर अभी के बचपन से अगर इस प्रकार की पहलुओं को अगर उनमें उनके अंदर आप डालने का प्रयास करेंगे, देन फिर लोग कितना अच्छा से निकल कर आएंगे। देन आप केवल संस्कृति दिए बिना, भगवान के विषय में आध्यात्मिकता दिए बिना केवल पढ़ाई 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 कराते रहेंगे, वो केवल फ्रस्ट्रेट होकर आगे जाकर तुम्हें ही तुम्हारे घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, देन फिर रोते रहना। तो अभी संस्कृति दीजिए उन्हें, अभी संस्कृति दीजिए। वो संस्कृति देने के लिए ही इस प्रकार की स्कूल्स रखा जा रहे हैं। आप देखिए कितने एडिक्ट हो जा रहे हैं लोग, बच्चे मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह। उनको बॉलीवुड सॉन्ग्स पता है, बट हमारा भगवान के विषय में कोई एक श्लोका नहीं आता है, एक मंत्र नहीं आता है, कुछ कीर्तन नहीं कर पाते, खेलना ही नहीं आता, बड़ों के साथ कैसे बात करनी ये नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। क्या संस्कृति, क्या लोगों को पढ़ा कर रहे। इसलिए हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, आपकी जो भी बच्चे हैं तो आप प्लीज इस स्कूल में एनरोल करिए, एंड फिर कम से कम वीकली एक क्लास तो अटेंड करेंगे, वीकली एक क्लास तो अटेंड करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत ये संस्कृति सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।
पुनः हम अगले हफ्ते मिलेंगे। इट इज ऑलरेडी 9:15। क्षमा तो हम करें। प्रभु जी ने आज बहुत अच्छा हमें आज की कक्षा में हमें ये जानकारी दी कि मूर्ख और मायावादी लोग कृष्ण को एक साधारण मनुष्य कैसे मानते हैं और इनका गति क्या होती है, मतलब इनका वास्तविक परिणाम क्या होता है और वो कहाँ जाते हैं। और फिर उन्होंने प्रभु जी ने हमें नेक्स्ट श्लोक में बताया कि महात्मा कौन होते हैं और हमें अनन्य कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम सभी लोग माया के उसमें पड़े हुए हैं, हम लोग भगवान के बहिरंगा शक्ति पे ज्यादा आश्रित हैं, हमें भगवान के अंतरंगा शक्ति पे कैसे आश्रित होना चाहिए प्रभु जी ने हमें बताया। इसके लिए हम लोग वो प्रैक्टिस भी करेंगे और हम लोग प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक यू। वेदांत चेतन प्रभु जी की जय। भगवत गीता यथारूप